नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं रोहित सावल। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमने आज बड़ा खुलासा किया है। ऑपरेशन लूट में आपने देखा कि किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स मनमानी वसूली कर रहे हैं। जहां डेंगू का टेस्ट सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है और प्राइवेट सेंटर्स के लिए अधिकतम 600 रुपए की फीस तय की गई है, लेकिन गुड़गांव के तमाम सेंटर्स पर मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। हमारे खुलासे के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर हुए खुलासे के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन लूट में हुए खुलासे के बाद हम इस मामले के हर एक पहलू पर बारीकी से विश्लेषण करेंगे ताकि साफ हो सके कि आखिर क्यों प्रदेश के सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे स्वास्थ्य महकमे की नाक के नीचे लूट का एक खेल बदस्तूर जारी है और अगर ऐसा ही होता रहा तो कैसे सबको मिल पाएगा इलाज। पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए एक अनुभवी पैनल हमारे साथ मौजूद है। इसी मुद्दे पर होगी आज की बड़ी बहस। जी हां, ऑपरेशन लूट में हमने क्या कुछ दिखाया उसके कुछ अंश भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार हमने 1 घंटे आपको दिखाया कि किस तरह से गुड़गांव में डायग्नोस्टिक सेंटर्स मनमानी वसूली कर रहे हैं, जबकि सरकारी रेट डेंगू के टेस्ट का 600 रुपए है, लेकिन यहां पर 1200, 1800, 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं। वो कुछ अंश भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपको रूबरू करवा दूं। हमारे साथ पलवल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के विधायक में दलाल साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। और हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ राज वर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। राज, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और आईएनएलडी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत राज आपसे करेंगे। लगातार राज, आपने साहसिक और जिम्मेदारी भरी पत्रकारिता करते हुए बताया कि किस तरह से 1 दर्जन रिकॉर्डेड फुटेज हमारे पास है, हमने लगातार अपने स्टूडियो में दिखाया, हमारे संवाददाता किस तरह से गए और राज आपने खुद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मैं चाहूंगा बताएं कि किस तरह से धड़ल्ले से यह धोखाधड़ी चल रही है, जबकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा यह कह चुका है कि 600 रुपए से ज्यादा कोई निजी अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं ले सकता। लेकिन गुड़गांव में क्या कुछ हो रहा है, राज आप खुद बताएं एक बार दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए सवाल यही था, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश की अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा डेंगू के जो मामले हैं वो गुड़गांव में, करीब 350 का आंकड़ा गुड़गांव में डेंगू के मरीजों का पार कर चुका है। तो यहीं से एक कोशिश हमारी यही थी कि क्या जो आदेश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए जाते हैं, खासतौर से जब इस तरह की दिक्कतें प्रदेश में आती है, शहर में आती है, तो उसको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, पैथ लैब क्या जिम्मेदार हैं, क्या वो जिम्मेदारी से उन आदेशों को मानते हैं, क्या वो फॉलो करते हैं उन आदेशों को। तो यही एक रियलिटी चेक हमने कोशिश की करें और करीब 1 दर्जन, करीब 11 ऐसे प्राइवेट अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर और पैथ लैब थे जहां पर हम लोग गए। बकायदा हमने वहां पर पूछे और जो रेट थे, सरकार ने जो रेट निर्धारित किया 600 रुपए डेंगू के सभी टेस्ट के लिए, कोई भी अगर आप टेस्ट कराते हैं तो 600 से आप ज्यादा नहीं ले सकते। और 28 तारीख को ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। लेकिन जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते गए वैसे वैसे वो पोल खुलती गई। लगातार एक तरह से यूं कहिए कि लूट मची हुई है शहर में। 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1800 रुपए, 1900 रुपए, जिसका जो मन कर रहा है वो यहां पर डेंगू के लिए चार्ज कर रहा है। बिल्कुल राज, तो ये हकीकत है और स्टिंग ऑपरेशन के कुछ अंश हम बड़ी बहस में भी दिखाएंगे। लेकिन एक बार करण सिंह दलाल साहब का रुख करते हैं। दलाल साहब, इंडिया न्यूज हरियाणा ने लगातार 1 घंटे एक बड़ा खुलासा किया। गुड़गांव के दर्जन भर डायग्नोस्टिक सेंटर और अस्पतालों का, जो निजी अस्पताल है, निजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, वहां का दौरा किया। पूरी रिकॉर्डेड फुटेज हमारे पास है। वहां पर 1200 रुपए, 1800 रुपए, 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि सरकार निर्देश दे चुकी है कि 600 रुपए से ज्यादा कोई नहीं ले सकता। क्या कहा जाए, स्वास्थ्य महकमे का डर नहीं है या प्रशासनिक अधिकारी सरकार के आदेशों को सही से मनवाने में नाकाम है? एक बड़ी असफलता, बड़ा फेल्यूर इसे कहेंगे। आपका क्या कहना है दलाल साहब? ये नातजुर्बेकार सरकार है। मंत्रिमंडल के
मुख्यमंत्री और मंत्रियों का तालमेल आपस में बिगड़ा हुआ है जी। और जहां तक आज आपने एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जनता के सामने रखा है, आपने अकेले गुड़गांव में स्टिंग ऑपरेशन किया है, लेकिन मेरा दावा है अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले के प्राइवेट अस्पतालों में अगर आप जाकर के देखें तो आपको ऐसे ना जाने कितने मरीज प्राइवेट अस्पतालों के मनमाने ढंग से जो लूट की जा रही है, मनमाने ढंग से पैसे लोगों से ऐंठे जा रहे हैं, ये हरियाणा के सरकारी अस्पतालों की बदहाली को जाहिर करता है और सरकार के सारे दावों का खोखला जाहिर करता है कि हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में जो सरकार ने घोषणाएं की हैं वो तमाम की तमाम गलत हैं और लोगों का विश्वास सरकारी अस्पतालों से उठ चुका है। इसीलिए प्राइवेट अस्पतालों को एक मौका मिला है कि वो लोगों को मनमाने तरीके से उनकी जेबों को काट रहे हैं और इतने महंगे स्तर पर हरियाणा वासियों को इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। जहां तक आपने ये ऑपरेशन किया है और जो सरकार की लिस्ट का आपने जिक्र किया है, हरियाणा में पिछले दिनों मार्च 2014 में हरियाणा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक बिल पास हुआ था जिसमें स्पष्ट तौर पर सरकार को यह अधिकार है कि अगर कोई प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल अगर मनमाने तरीके से सरकार की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इग्नोर करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो दलाल साहब, हमने जिन 1 दर्जन के करीब जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स की हकीकत दिखाई, क्या उनके खिलाफ, हालांकि विज साहब का कहना है कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारे पास पूरी फुटेज है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं कि साहब ये नाम है, पूरी साफ तस्वीरें दिख रही हैं, तो क्या इन दर्जन भर डायग्नोस्टिक सेंटर्स के खिलाफ अगर तुरंत सरकार कार्रवाई करे तो पूरे प्रदेश में एक मैसेज नहीं जाएगा? क्योंकि सरकारी अस्पताल तो है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सब लोग नहीं जा पाते, ना उनकी कैपेसिटी इतनी है, तो जाहिर तौर पर मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। क्या कहेंगे दलाल साहब आप? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। आज हरियाणा के लोगों का सरकारी अस्पतालों से विश्वास उठ चुका है जी, और मजबूर होकर के प्राइवेट अस्पतालों में वो लोग दाखिल होते हैं जाकर के, और जैसा आपके स्टिंग ऑपरेशन में है, उनको मनमाने दामों पर वहां पर लूट होती है। गरीब आदमियों को मजबूर होकर के उधार मांग करके, कर्जा मांग करके अपना इलाज कराना पड़ता है। ये सरकार के जो दावों की पोल खोलता है और आज हरियाणा के सरकारी अस्पतालों की जो बदहाली है उसके लिए केवल और केवल ये सरकार जिम्मेवार। जहां तक अनिल विज जी का सवाल है, आए दिन वो बेबुनियादी बयान देते रहते हैं, उन बयानों का असलियत से कोई सरोकार नहीं होता जी। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि प्राइवेट अस्पतालों का और स्वास्थ्य विभाग का आपस में इनका तालमेल बना हुआ है, एक दूसरे की ये पीछे से मदद करते हैं और लोगों को, जो लोगों की लुटाई हो रही है, जो लोगों के इलाज के नाम पर इतना बड़ा ये दिखावा हो रहा है, वो सब का सब स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत का एक नतीजा है। और स्वास्थ्य विभाग जी, स्वास्थ्य महकमे की मिलीभगत का नतीजा करण सिंह दलाल साहब दे रहे हैं। दलाल साहब, आपको माफी के साथ यहां पर रोकना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को हमने किया, लगातार 1 घंटे दिखाया, उसका एक छोटा सा अंश हम आपको दिखाएं, क्योंकि हमें हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करनी है। मसला बेहद संवेदनशील है, गंभीर है, क्योंकि पूरे प्रदेश में डेंगू का कहर बरप रहा है और दूसरी तरफ ये प्राइवेट या निजी डायग्नोस्टिक सेंटर या निजी अस्पताल मनमानी वसूली कर रहे हैं मरीजों से। जो हमने दर्जन भर के करीब निजी अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर्स का जो स्टिंग ऑपरेशन किया, उनमें से एक आपको दिखाते हैं कि किस तरह से धड़ल्ले से लूट जारी है। जरा आप भी एक बार फिर देखिए। ये इसका डेंगू का हो जाएगा क्या? टेस्ट का क्या चार्ज है डेंगू का? सर सीजीएचएस रेट में हमारा 1600 है। अब सीजीएचएस पे तो कम होना चाहिए। सीजीएचएस में 1600 है ना। अच्छा, दूसरा ये जो 600 रुपए का किया हुआ है गवर्नमेंट ने सभी के लिए, वो कौन सा? वो यही है डेंगू, गवर्नमेंट का है। नहीं, गवर्नमेंट ने प्राइवेट के लिए भी बोला है ना कि प्राइवेट। यहाँ पर अपडेट ही नहीं हुआ, जो सिस्टम में शो करेगा हम तो वही करेंगे ना। मतलब वो 1750 है, लेकिन अपने यहाँ 1750। डेंगू का टेस्ट हो जाएगा क्या? कराना है या एंटीबॉडी कराना है? वही NS1 कराना है। वैसे तो 1200 का ये, NS1 1200 का। ये जो 600 रुपए का वो कार्ड वाला है,
कार्ड वाला मतलब? हाँ, ये हम लोग करते हैं LIC से। वो 600 रुपये वाला कहाँ से होगा? वो भी हो जाएगा। वो कहाँ से होगा? नहीं, यहीं से हो जाएगा, बट अब जो हम बता रहे हैं 1000 वाला, वो LIC से होता है। LIC की रिपोर्ट एकदम एक्यूरेट होती है। जो 600 वाले की नहीं होती? नहीं, वो कार्ड वाला होता है। कार्ड मतलब किसमें से? कोई CGS टेस्ट का कार्ड होता है क्या कोई? नहीं, वो कार्ड नहीं, टेस्ट का कार्ड होता है। अच्छा। तो आपको कौन सा कराना है? मेरे को डेंगू का कराना है जिसमें एक्यूरेट आए। तो LIC का बेस्ट रहेगा आपके लिए। वो 1000 का पड़ेगा, 600 का नहीं पड़ेगा वो? नहीं, ठीक है, एक्यूरेट नहीं आएगा तो फायदा क्या? एड में आया है वो 600 का, वो दूसरा है। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने तो सबके लिए बोला है कि 600 से ज्यादा आप कर ही नहीं सकते। 600 वो मैंने बताया। तो वही जब आपने मेरे को ये बोल दिया कि एक्यूरेट 1000 वाला आएगा तो मैं 600 का क्यों कराऊंगा? मेरे लिए जो किसी काम का ही नहीं है। तो कौन सा कराना है? देखता हूँ पेशेंट को बात। तो ये स्टिंग ऑपरेशन का कुछ अंश हमने आपको दिखाया। हमारे साथ चंडीगढ़ से भी कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पंचकुला से विधायक हैं। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, INLD के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संपादक आज समाज, और लंबे अरसे से हरियाणा के मामलों को देख रहे हैं बेहद बारीकी से। इन सब लोगों से हम जवाब लेंगे। लेकिन दलाल साहब, आपसे सवाल होगा, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर एक बार फिर से राज वर्मा का रुख करूंगा। राज, ये बताइए कि इस पूरे मामले पर, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री से हमने बात की, लेकिन जब CMO से आपने बात की तो किस तरह का हवाला दिया उन्होंने कि जल्द हम एक एक्ट लेकर आएंगे? मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं, क्योंकि दलाल साहब ने भी इस एक्ट का जिक्र किया। बिल्कुल, देखिए यहां अभी जो दलाल साहब ने बात कही कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो ऑलरेडी बिल पास हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो गुड़गांव सिविल अस्पताल के जो CMO हैं उन्होंने साफ कहा कि इस तरह का बिल नहीं है और ये एक बड़ी मजबूरी है जिस वजह से हम सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पंचकुला में होता है और कोई भी जिले का CMO सीधे तौर पर किसी भी प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ या पैथ लैब के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह का कोई कानून। लेकिन ये किस तरह का अब एक कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस तरह से दलाल साहब ने बताया कि ये बिल पास हुआ है, एक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। राज, एक बार फिर से दलाल साहब से जरूर सवाल लेते हैं, क्योंकि दलाल साहब वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और प्रदेश के और बखूबी चीजों को समझते हैं। दलाल साहब, क्या सचमुच ऐसा है कि हमारा स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी इन निजी अस्पतालों पर नकेल कसने के मामले में लाचार है? कोई कानूनी हथियार इनके पास नहीं है? जी नहीं, ये आप स्वयं, मैं आपको बाकायदा जो कानून हरियाणा में बन चुका है, कांग्रेस की सरकार ने मार्च वर्ष 2014 में हरियाणा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन बिल पास किया, जिसमें ये प्रावधान है कि कोई क्लिनिक रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर वो सरकार की हिदायतों की उल्लंघना करते हैं तो उनके ऊपर हैवी पेनल्टी इंपोज की जा सकती है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है जी। और ये हरियाणा का ही नहीं, देश के अंदर भी वर्ष 2010 में यही इसी नाम से नेशनल क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन जो एक्ट है वो पास हो चुका है। अब सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटे और वो ये बहाना लें कि उनको पता नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो कोई और बात हो ही नहीं सकती कि हरियाणा के कानून का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मालूम ही नहीं है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य। चलिए, तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी किस कदर अनजान है, ये बात भी सामने आई। सोचिए अगर किसी जिले के CMO ये बात कहते हैं कि साहब जब अभी कानून लाएंगे, अभी हम असहाय, तो जाहिर सी बात है ऐसे अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता साहब, सवाल आपसे। दलाल साहब ने कहा कानून आपके पास है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन किया। गुड़गांव के 1 दर्जन के करीब हमने डायग्नोस्टिक सेंटर और निजी अस्पताल दिखाए, जहां डेंगू के टेस्ट के 1200 रुपए, 1800 रुपए, 1000 रुपए इस तरह से पैसे वसूले जा रहे हैं। आपकी सरकार ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 600 रुपए से ज्यादा कोई निजी अस्पताल नहीं वसूले। तो आखिरकार क्या है ये? ना क्या आपके निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं अधिकारी और आपकी सरकार चुपचाप देख रही है? और CMO से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब नहीं, कानून नहीं है। अभी दलाल साहब ने कहा कि बिल्कुल कानून पास हुआ, विधानसभा में कानून बना है, बिल पास हुआ है। जी ज्ञानचंद जी, सवाल मेरा आपसे है। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा
कि यदि कोई डेंगू का एक भी केस प्रदेश के अंदर या जिले के अंदर आता है तो वो चिंता का विषय है। उस बारे में हमारी सरकार बिल्कुल सतर्क है और डेंगू की रोकथाम के लिए पिछले 1 महीने से लगातार जो प्रयास करने चाहिए, चाहे वो दवाइयों को लेकर के, दवाइयों की अवेलेबिलिटी को लेकर के, चाहे वो सफाई को लेकर के, चाहे वो फॉगिंग को लेकर के, जो इंतजाम इस डेंगू को रोकने के लिए करने चाहिए वो पूरी तरह से हमारी सरकार कर रही है जी। दूसरी बात, जहां तक स्टिंग ऑपरेशन का सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक, जो मैं समझता हूं एक बहुत अच्छा मुद्दा, एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है और उसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ी सख्ती से कहा है कि जो स्टिंग ऑपरेशन, जो जानकारी आपने दी है उसके आधार पर भी और वैसे भी हमारी सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है और जहां जहां पर भी जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, जहां पर उन्होंने जो मरीज हैं उनसे 600 रुपए की बजाय ज्यादा पैसे चार्ज किए हैं, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो अभी दलाल साहब कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने ये जो एस्टेब्लिशमेंट, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू कर दिया था, शायद अभी उनको पता नहीं है कि वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, उसके लिए कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके लिए कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। दूसरी बात, जहां तक अभी अपने दलाल साहब कह रहे थे कि ये सरकार ना तजुर्बेकार सरकार है जी, जो मैं तजुर्बेकार सरकार है उसके कुछ फैक्ट आपके सामने लाऊंगा। ये मैं इसको कोई डेंगू केसेस की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन क्या इनकी सरकार के कार्यकाल में कोई डेंगू का एक भी मरीज सामने नहीं आया? क्या डेंगू के केसेस इनकी सरकार के समय नहीं आए? मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि ये पता चल सके कि डेंगू पहले भी था। गुड़गांव के अंदर 2010 के अंदर 631 केसेस आए थे और 2011 के अंदर 156 और 2012 के अंदर 469 केसेस आए थे। गुप्ता जी, हम आपके इन तमाम आंकड़ों को मानते हैं, लेकिन आज गुप्ता जी माफी के साथ, गुप्ता जी बिल्कुल माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आज हमारा विषय ये है कि निजी अस्पताल, निजी डायग्नोस्टिक सेंटर 1000 रुपए, 1500 रुपए, 1800 रुपए वसूल रहे, जहां 600 रुपए उनको लेने चाहिए, यानी सरेआम सरकार के निर्देशों की धज्जियां। लेकिन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर भी जो आपने बात की, दलाल साहब से एक जवाब उसका ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अत्रे साहब के पास भी चलेंगे। दलाल साहब, गुप्ता जी ने कहा कि अभी उस एक्ट को लागू करवाने की प्रक्रिया चल रही है। दलाल साहब, जी नहीं, मैंने बाकायदा आपको नाम लेकर के ये बताया है कि वो कानून बन चुका है और खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने अभी पिछले दिनों एक बयान जारी किया कि अगर किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में अगर डेंगू का या कोई हरियाणा का मरीज जाएगा तो वो उसकी इंफॉर्मेशन सरकारी अधिकारियों को, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनको देंगे। मैं गुप्ता जी से और सरकार के महकमे से जानना चाहता हूं कि जितने डेंगू के केसेस प्राइवेट अस्पतालों में पूरे हरियाणा के अंदर इलाज हो रहा है और जो अनिल विज जी ने बतौर मंत्री इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन बाकायदा स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी, तो क्या वो इंफॉर्मेशन स्वास्थ्य विभाग को दी गई है? और जैसा कि आपने स्टिंग ऑपरेशन किया, क्या प्राइवेट अस्पतालों ने सरकार के अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी है कि कितना पैसा इस डेंगू के इलाज में वो उन मरीजों से वसूल कर रहे हैं? और मैं इस बात पर कायम हूं कि चाहे गुप्ता जी ने कहा डेंगू कोई आज नया, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बीमारी ये हर वर्ष रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज सरकार आंख बंद करके अनाप शनाप बयान दे करके डेंगू के इलाज का इतना बड़ा दिखावा करे और असलियत में डेंगू। बिल्कुल, हमारा सवाल भी है कि जब सरकार ने तय कर दिया कि 600 रुपए लगेंगे, क्यों 1000 रुपए, 1200 रुपए और 1800 रुपए ये निजी डायग्नोस्टिक सेंटर वसूल रहे हैं? हम इसे लूट करार दे रहे हैं और इस लूट को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। और रोकना ही नहीं,
तत्काल प्रभाव से रोकना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। प्रवीण अत्रे साहब, आपका जवाब चाहेंगे इस पूरे स्ट्रिंग ऑपरेशन पर। इंडिया न्यूज हरियाणा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अब कार्रवाई सरकार को करनी है, ज्ञानचंद गुप्ता जी के सरकार को करनी है, विज आपके स्वास्थ्य महकमे को करनी है। क्या कहेंगे आप? गुप्ता साहब आपके पास आऊंगा, एक एक रिएक्शन सबका ले लूं। अत्रे साहब। देखिए रोहित, निश्चित रूप से इंडिया न्यूज हरियाणा बधाई का पात्र है, जिसने पूरी तरह से सरकार की स्वास्थ्य नीति, प्रशासन का सुस्त रवैया, उसकी पोल खोल के रखी है प्रदेश की जनता के सामने। रोहित, सत्ता के दो पायदान होते हैं, शासन और प्रशासन। इस वक्त हरियाणा के अंदर जो हालात हैं, शासन का प्रशासन पे किसी तरह की कोई पकड़ नहीं है, शासन की नीति गलत है, शासन सुस्त है और प्रशासन जो है वो शासन को कुछ भी समझ नहीं रहा है। वो आपने अपने स्टिंग में दिखा दिया, बहुत बड़ा सबूत है ये। आज हालात ये हैं कि हरियाणा का आम गरीब आदमी इस महामारी से जूझ रहा है और उसको मजबूरन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में जाना पड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है प्रदेश के अंदर लचर स्वास्थ्य सेवाएं। अभी गुप्ता जी एक जिक्र कर रहे थे कि पहले भी, पिछले साल भी डेंगू के पेशेंट आए, उससे पिछले साल भी आए। सरकार की नाकामी रोहित यहीं से झलकती है, जब सरकार को पता है कि हर बार ये महामारी आती है तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं करके रखे सरकार ने। जब ये महामारी का रूप ले लिया, जब इस बीमारी ने बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे प्रदेश के लोगों को घेर लिया, उसके बाद सरकार की नींद खुलती है। उसके बाद केवल मात्र फिर बयान आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान है, चाहे वो सरकारी अमले में दूसरे लोगों का बयान है, और केवल मात्र बयान से काम चलाने वाली सरकार। ये साबित किया भारतीय जनता पार्टी ने कि काम नहीं, बयान है यहां पे। अब एक देखिए, बहुत बड़ी जो समस्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मुझे लगता है, वो जो समस्या की जड़ है, जड़ के ऊपर बात नहीं करते, जड़ के निवारण की बात नहीं करते, स्वास्थ्य नीति का जिक्र नहीं करते। अगर स्वास्थ्य नीति के ऊपर ध्यान दें और नीति को कारगर करें, प्रशासन के ऊपर पकड़ बनाए और प्रशासन अपना काम सुचारू रूप से करे, तो इस तरह की जो समस्या से प्रदेश की जनता, चलिए, यानी आपका भी यही कहना है साहब कि इस पूरे की पूरे अगर इस लूट के खेल को रोकना है तो सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे और तत्काल प्रभाव से उठाने होंगे। अजय शुक्ल साहब, आपकी प्रतिक्रिया। इंडिया न्यूज हरियाणा ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन, गुड़गांव के दर्जन भर हमने डायग्नोस्टिक सेंटर्स का सच दिखाया, ऑन रिकॉर्ड दिखाया, बिल्कुल साफ साफ तस्वीरें, बिल्कुल साफ साफ ऑडियो। और अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस लूट पर रोक तत्काल जरूरी है। अजय जी। देखिए रोहित, बहुत अच्छा कदम है इंडिया न्यूज हरियाणा का, और इसने बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि आईना दिखाना ही मीडिया का काम है और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, महती जिम्मेदारी बनती है कि हम सच दिखाएं और सच को सामने लाएं, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने और बाकी राज्य के सामने, अपने दर्शकों के सामने। तो ये हमारी जिम्मेदारी है और हमने इसको बेहतरीन तरीके से निभाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी चीज ये कि सरकार से हमें अपेक्षा करनी चाहिए कि वो इन चीजों पे सफाई देने की बजाय सरकार ये उन्हें स्वीकारे कि हाँ ये कमियां हो रही हैं और उन कमियों को हम किस तरह से दुरुस्त करेंगे इसकी कार्य योजना बताएं। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कैसे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, कार्रवाई की जा सकती है। सिर्फ जैसा कि दलाल साहब ने बताया कि एक्ट ऑलरेडी है, अस्तित्व में है, उस एक्ट के तहत जो कार्रवाई बनती है वो सख्त कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए और उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, यदि एक्ट नहीं है, प्रभावी नहीं है, तो उस स्थिति में सरकार को निरोधात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी है। अपने नोटिफिकेशन को मनवाने के और भी तरीके हैं। 34 पुलिस एक्ट में प्रोविजन है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को धारा 144 के तहत तमाम सारे नोटिफिकेशंस को फॉलो कराने की पावर्स दी गई हैं। तो कानूनों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। 1800 कानून है, उसके अलावा और तमाम सारे एक्ट काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के पास में नकेल कसने के लिए इन जो धंधा कर रहे हैं, चला रहे हैं, दवाओं का, बीमारियों का और दूसरी चीजों का, उन सब चीजों के ऊपर नकेल कसने का तरीका है। बस उसे करना आना चाहिए और मैं अपेक्षा करता हूं गुप्ता जी के माध्यम से
कि सरकार इस पे सख्त कदम उठाएगी। जी। सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे उस पे कमेंट करके दूसरों पे तंज कसने की बजाय काम करके दिखाने की जरूरत है और वो किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, अगले सवाल पर बढ़ेंगे। मैं अगले सवाल पर अपने सहयोगी राज वर्मा का रुख करूंगा, जिन्होंने इस पूरी सच्चाई को, इस पूरे सच को सामने लेकर आए। राज, जिस तरह से जब हमने इंडिया न्यूज हरियाणा पर यह स्टिंग ऑपरेशन दिखाया तो आपने गुड़गांव में तमाम जो स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की। क्या कुछ रुख उनका रहा? क्या उनकी आंखें खुली या अभी भी उसी तरह का लापरवाह रवैया है? बिल्कुल, देखिए अभी लगातार कोशिश कर रहे हैं हम कि गुड़गांव की जो सीएमओ हैं पुष्पा बिश्नोई, वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है लगातार। तो सवाल यही है कि जिम्मेदारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग नहीं यहां पर उठा रहा है। जिस तरह से अभी दलाल साहब ने भी एक सवाल यहां पर उठाया कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग को जानकारी नहीं देते, क्या उन्हें नहीं देनी चाहिए? तो ज्ञानचंद गुप्ता जी से मेरा यही ये सवाल है। जिस तरह से अभी शुक्ला जी ने भी ये एक सवाल यहां पर उठाया कि बहुत सारे एक्ट हैं, आपकी नीयत होनी चाहिए। तो ज्ञानचंद गुप्ता जी, सवाल यही है, अभी हाल में एक स्वाइन फ्लू का मामला आया था, 28 सितंबर को एक महिला की मौत हुई थी मैदांता अस्पताल में, जिसकी जानकारी देना बेहद जरूरी है, लेकिन कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग को आज तक नहीं दी गई है। तो इस तरह के मामले, ये स्टिंग ऑपरेशन हमने किया, ये जानकारी, ये चेक खुद स्वास्थ्य विभाग भी कर सकता था, किसी को बेहद गजब की स्थिति। सीएमओ फोन नहीं उठा रही है और हमें लगता है कि अनिल विज, जिनको छापेमार मंत्री भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि उनके विभाग में करीब 1 घंटे से ज्यादा अरसा हो गया स्टिंग ऑपरेशन को दिखाए हुए, और अभी भी धड़ल्ले से, जिस तरह से ये कहा जाए कि मनमर्जी जारी है इन तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर्स की। दलाल साहब, क्या सरकार के पास, मैं आपके पास इसलिए बार बार इस तरह का सवाल लेके जा रहा हूं, एक लंबा अनुभव आपके पास है, गुप्ता जी के पास उसके बाद आऊंगा, कि क्या इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया, इसके बाद सरकार के पास कार्रवाई करने के लिए और वक्त सरकार को चाहिए, या सरकार के पास संसाधन नहीं है, शक्तियां नहीं है, अधिकार नहीं है, या मंशा नहीं है? क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून का मैं जिक्र कर चुका हूं। आप शायद ज्ञानचंद गुप्ता जी के ये संज्ञान में नहीं है। आप हेल्थ सेक्रेटरी से बात करें, अनिल विज जी से बात करें, वो आपको बताएंगे कि जो मैंने कानून का नाम लिया है, हरियाणा क्लिनिक 14 बाकायदा हरियाणा के अंदर है। और जैसा राज वर्मा जी ने कहा, मैंने पहले भी कह चुका हूं कि अभी विज जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने खुद ये इंस्ट्रक्शन जारी की है कि प्राइवेट नर्सिंग होम रोज बताएंगे कि कितने डेंगू के जो मरीज हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में आ रहे हैं। और जैसा राज वर्मा जी ने कहा, आपने स्टिंग ऑपरेशन जो किया, किसी भी जिले का सीएमओ ना पत्रकार का, आम आदमियों का फोन उठाने से इंकार करते हैं। पलवल के सीएमओ ने दैनिक जागरण के पत्रकार को स्पष्ट तौर पर, आधिकारिक तौर पर कहा कि मैं छुट्टी के दिन आम आदमियों का फोन नहीं उठाता हूं, केवल डीसी और एसपी का फोन उठाता हूं। तो आज अनिल विज जी और ये हरियाणा सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इनके खोखले वादे, इनके जो अनाप शनाप बयानबाजी है, ये दर्शाता है कि आज हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग का जो बुरा हाल आज आपने स्टिंग ऑपरेशन से दिखाया है, ये खतरे की घंटी है, और इस लूट को बंद करना चाहिए। और उस एक्ट की रूह से जिस हॉस्पिटल में आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दलाल साहब, एक दर्जन डायग्नोस्टिक सेंटर्स का हमने सच दिखाया है अपने स्क्रीन पर। जैसा राज वर्मा जी ने कहा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल। ज्ञानचंद गुप्ता जी बताइए, बयान तो हो गया, अब कार्रवाई कब? इनके खिलाफ इनको देखिए रोहित जी, मैंने पहले कहा है कि जो भी ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, मैं इसके लिए आपको बधाई भी देता हूं, क्योंकि मीडिया ने एक जो उसकी लोगों को जागरूक करने का और सरकार को भी जागरूक करने का एक कार्यक्रम किया है, और एक जो रिपोर्ट है वो सामने लेकर के आए हैं, और इनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात, जहां तक अभी दलाल साहब कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि इनको कितनी जानकारी है कि नहीं है, लेकिन अभी तक जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जो वो अभी तक
आज तक भी अभी सरकार के इस प्रदेश के अंदर लागू नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने ये वायदा किया है कि कुछ ही दिनों के अंदर इस क्लिनिकल जो एक्ट है, इसको हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसको जल्द लागू करके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, जहां तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात है कि वो रिपोर्ट करनी चाहिए, निश्चित तौर पर सारे के सारे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो नर्सिंग होम है, वो जो अपनी रिपोर्ट है, जितने भी एडमिटेड केसेस हैं वो सरकार के पास वो रिपोर्ट करते हैं। और आज की भी जो लेटेस्ट पोजीशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 104 केसेस जो हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर जो हैं वो एडमिटेड हैं और 242 केसेस वो जो हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर है। जी, लेकिन ये जो निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में लोग जा रहे हैं वो डेंगू के इनकी जानकारी मिल रही है, ये बड़ा सवाल है। और उसके अलावा जी उसमें से 2611 केसेस जो थे वो कंफर्म केसेस आए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कितनी तेजी से और किस सतर्कता से आज मैं समझता हूं कि जो जितने 7000 केसेस थे उनको हमारी सरकार के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने डील किया, डॉक्टर्स ने डील किया। कहीं ना कहीं कमी रही है, उसको पूरा भी करेंगे। लेकिन मैंने जो फिगर्स बताई थी वो दलाल साहब को बताई थी कि जो तजुर्बेकार सरकार है उसके समय के अंदर भी डेंगू के केसेस आज से 3 गुना, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 4 गुना आए थे। ये जी, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता साहब, बड़ा सवाल ये, ज्ञानचंद गुप्ता साहब एक छोटा सवाल मेरा आपसे है। गुप्ता जी माफी के साथ रोक लो, एक छोटा सा सवाल। ज्ञानचंद गुप्ता जी एक छोटा सा सवाल। आपको हम बड़े लंबे अरसे से आपकी सियासत को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर भी आ रहे हैं, लेकिन कभी भी आपके इलाके में कोई बड़ी घटना हो, हम एक मीडिया चैनल होने के नाते आपसे फोन पर बात करते हैं। आप कितने भी व्यस्त हो, आप फोन उठाते हैं और उस पर अपना बयान देते हैं और बोलते हैं कि नहीं साहब चीजें देख रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं। लेकिन आप ये बताइए कि गुड़गांव जैसे जिले का सीएमओ, जिले की सीएमओ, उनके विभाग का इतना बड़ा एक स्टिंग ऑपरेशन दिखा दिया गया, साफ तौर पर दिखाया गया कि साहब 12 डायग्नोस्टिक सेंटर लूट मचा रहे हैं और वो अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं है? क्या ऐसे सीएमओज होने चाहिए? अगर ऐसे सीएमओज हुए तो किस तरह से प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा चलेगा? इससे पहले दलाल साहब ने पलवल का जिक्र भी कर दिया। क्या ऐसे अधिकारियों के भरोसे आपका महकमा चलेगा? बताइए। चलिए, हमें आपकी मंशा पर कोई शक नहीं है, अनिल विज साहब भी काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों के साथ साहब कहां काम करेंगे? मानते हैं इस बात? रोहित जी जो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ ऑफिसर्स, सभी ऑफिसर्स नहीं, कुछ ऑफिसर्स जो पिछली सरकार के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जिन्होंने आज मैं समझता हूं कि पूरे इस तंत्र को नष्ट करने का काम किया है, आज वो ऑफिसर्स हमारी सरकार के अंदर भी बैठे हैं। लेकिन ऐसे ऑफिसर्स को सही सबक सिखाया जाएगा, उनको पटड़ी पर लाया जाएगा। और अगर वो जैसा हमारे मंत्री जी ने कहा, आदरणीय गडकरी जी ने कहा, जो काम करना नहीं चाहते वो अपनी रिटायरमेंट लेकर के घर में बैठ जाएं। हमारी सरकार इसको लेकर के काम कर रही है और ऐसे ऑफिसर्स के साथ सख्ती से निपटेगी जो सरकार के साथ चलना नहीं चाहते, जो पिछली सरकार के पिट्ठू हैं, पीछे जो उनके ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे ऑफिसर्स को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि या तो उनको बदलना होगा या उनको सरकार से यहां से अपने पद से छोड़ना होगा। दलाल साहब आपकी इस मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या? हालांकि गुप्ता जी बोल रहे हैं आप उन अधिकारियों को लाइन पर लेकर आएंगे। देखिए, एक इतना अच्छा मुद्दा आज इंडिया न्यूज हरियाणा ने जनता के सामने रखा जिससे पूरे हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। लेकिन गुप्ता जी बजाय कि इस इतनी बड़ी आपकी कार्रवाई का स्पष्ट जवाब देते, पिछली सरकार के जो वक्त के बारे में ये जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, मुझे तो इस पर हंसी आ रही है। मैंने आज सरकार पिछली कांग्रेस की नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है और इस 1 वर्ष के अरसे में जो स्टिंग ऑपरेशन आपने स्वास्थ्य विभाग का किया है, आप किसी भी विभाग का स्टिंग ऑपरेशन कर लें, आज हालत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस तरीके से है कि लोगों में सरकार नहीं, एक मजाक बना हुआ है।
और जी गुप्ता बिल्कुल बिल्कुल दलाल साहब यहाँ पर अत्रे साहब बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवीण अत्रे साहब आपके पास आऊंगा, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं दलाल साहब। नहीं देंगे जी दलाल साहब, सरकार के बारे में जो चर्चा करनी हो तो बाद में कर लेना। देखिए रोहित जी, अभी गुप्ता जी ने एक वायदा किया चैनल पे, जो आपने स्टिंग ऑपरेशंस किए उसके बारे में गुप्ता जी ने कहा कि हम बहुत जल्द ही कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी विडंबना सरकार की यही है, सरकार की नीयत और नीति दोनों सही नहीं है। आपको एक एग्जांपल दूंगा रोहित, जैसे आपने देखा होगा जब पंचायत चुनाव की बात थी उस वक्त जितनी तत्परता से ये सरकार बिल लेके आई, जितनी तत्परता से उस बिल को पास किया गया, जितनी तत्परता से उस बिल पे महामहिम का परमिशन ली गई, जितनी तत्परता से उस बिल को लागू किया गया जो कि प्रदेश की जनता के हितों के खिलाफ था, उतनी तत्परता अगर यहां पे ये आपके स्टिंग ऑपरेशंस में जो आपने सच्चाई दिखाई है उस पर दिखाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी ज्यादा बेहतर होगा ये कहना। अजय शुक्ल साहब हो रही है, अजय जी के पास आऊंगा। जनता जो इनकी गलत नीतियों की वजह से पिस रही है उसको शायद थोड़ी राहत मिले, यानी जल्द एक्शन में दिखनी चाहिए सरकार, आपका ये कहना है स्ट्रिंग ऑपरेशन पर। अजय जी अजय जी क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी रोहित जी, इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन पर सबका यही कहना है कि जल्द कार्रवाई हो ताकि इस तरह की लूट पर अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल सही है, इस तरह की लूट पे अंकुश लगना चाहिए, निश्चित रूप से लगना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिए संजीदा होगी, लेकिन सरकार को यदि मैं समझता हूं कि गुप्ता जी संजीदा हैं, उनके मंत्री संजीदा हैं, मुख्यमंत्री संजीदा हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जिन्हें काम करना है, क्रियान्वयन करना है, वो संजीदा नहीं है। जी अधिकारी फोन नहीं उठाते, जब पत्रकारों के फोन नहीं उठाते तो आम आदमियों के क्या उठाएंगे, और जब नहीं उठाएंगे तो कोई आम आदमी उन्हें क्या इंफॉर्मेशन देगा, क्या बताएगा, सच कैसे वो सुनेंगे? उनको तो उस चश्मे से ही सिर्फ दिखाई देगा जो कुछ लोग दिखा रहे हैं, उसके अलावा सच तो वो देख नहीं पाएंगे। बिल्कुल सच देखना होगा। मुझे लगता है गुप्ता जी को और उनकी सरकार को वो आईना दिखाने की जरूरत है, बिल्कुल साफ देखना होगा और कार्रवाई करनी होगी, क्रियान्वयन करने वालों का कान खींचना होगा। जी कान खींचना होगा, ये सब कहना है। आप सब लोगों से विनम्र अनुरोध है। अजय जी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, अजय शुक्ल साहब माफी के साथ रोक रहा हूं। भी है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को देखें तो समझ में आता है प्रदेश की जनता के हितों के ऊपर कुठाराघात करने में तो तत्पर है, लेकिन जहां पे प्रदेश की जनता के हितों की भलाई हो सके वहां पे ये केवल सोचते हैं, बयान देते हैं और जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं। ये बड़ी विडंबना है। चलिए आश्वासन से काम नहीं चलेगा, माफी के साथ कर लीजिए जी, पंचायत चुनाव की बात कर लीजिए, वहां तो निर्णय बड़ी तत्परता से लेते हैं क्योंकि प्रदेश की जनता को लूटना है, मुद्दे के ऊपर रहिए, उसके लिए तत्पर है। अत्रे साहब सुन लेते हैं, मुद्दे के ऊपर बात करें। जी बिल्कुल, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, आज हम इसी मुद्दे पर बात करें। ज्ञानचंद गुप्ता जी, उसके लिए भी मैं तैयार हूं जी, लेकिन इसी मुद्दे के ऊपर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इंडिया न्यूज हरियाणा ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, अपनी जिम्मेदारी को निभाया और दिखाया कि किस तरह से डेंगू के टेस्ट के नाम पर कुछ निजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स और कुछ निजी अस्पताल लूट कर रहे हैं। आइए आपको एक दिखाते हैं, एक छोटा सा क्लिप। एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हमने किया, स्टिंग ऑपरेशन एक छोटा सा अंश आपको फिर दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये इसका डेंगू का हो जाएगा क्या? टेस्ट का क्या चार्ज है डेंगू का? सर सीजीएचएस रेट में हमारा 1600 है। सीजीएचएस पे तो कम होना चाहिए। सीजीएचएस में 1600 है ना। अच्छा दूसरा ये जो 600 रुपए का किया हुआ है गवर्नमेंट ने सभी के लिए, वो कौन सा? वो यही है डेंगू, गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट ने प्राइवेट के लिए भी बोला है ना कि यहाँ पर अपडेट ही नहीं हुआ, जो सिस्टम में शो करेगा हम तो वही करेंगे ना। मतलब वो 1750 है, लेकिन अपने यहाँ 1750। अच्छा जी हाँ, ये हम आपको दिखा रहे थे, हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, लेकिन आज ये इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर है, ये पूरे हरियाणा की जनता की आवाज का असर है कि हम आपको बता दें, अभी अनिल विज साहब का एक मैसेज आया है। क्या ये मैसेज हम आपको दिखा दें, हम आपको बता दें। अभी ये आया है कि आई हैव सीन योर प्रोग्राम ऑन डेंगू, आई हैव ऑर्डर्ड अ स्ट्रिक्ट एक्शन, आई हैव रिसीव्ड एन SMS मेंशन बिलो। आप ये देखिए, अनिल विज ने इंडिया न्यूज हरियाणा पर पूरा खुलासा देखा। अनिल विज ने इंडिया न्यूज हरियाणा का शुक्रिया अदा किया है।
अनिल विज ने इंडिया न्यूज हरियाणा को मैसेज भेजा। हम आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा मैंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मैं आपके चैनल से पूरी रिपोर्ट चाहता हूं और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि पूरी सीडी हम स्वास्थ्य महकमे को देंगे। अनिल विज साहब का यह कहना है कि वो पूरी जांच पड़ताल करेंगे। गुड़गांव की सीएमओ पुष्पा बिश्नोई ने अनिल विज साहब को एक मैसेज भेजा है जिसमें पुष्पा बिश्नोई ने कहा है कि वो तमाम जो लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, यहां पर जाकर वो पूरी हकीकत की जांच करेंगी। ये इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर है। बल्कि तमाम जो मेहमान भी हमारे साथ बैठे हैं, मैं इनको भी बधाई दूंगा क्योंकि ये एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन एक बार फिर दिखा दें। बड़ी खबर इंडिया न्यूज हरियाणा पर इस वक्त की कि अनिल विज ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। मैसेज में क्या कुछ उन्होंने बताया हम आपको एक बार फिर दिखा दें। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खुलासे पर बड़ा असर हुआ है। अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया न्यूज का शुक्रिया अदा किया और अनिल विज ने इंडिया न्यूज हरियाणा को मैसेज भेजा। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा और उस मैसेज में कहा कि मैंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मैं आपके चैनल से पूरी रिपोर्ट चाहता हूं जो हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं हम देंगे भी। सरकार के निर्देश की अवहेलना करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज का यह कहना है। मैं लैब्स में जाकर पड़ताल कर रही हूं। सीएमओ गुड़गांव ने यह बात स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब को एक मैसेज करके भेजी है। अनिल विज ने इंडिया न्यूज हरियाणा पर यह पूरा खुलासा देखा और अपने मैसेज में कहा है थैंक्स इंडिया न्यूज। ये धन्यवाद इंडिया न्यूज हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को है, हमारी खास तौर पर हमारी गुड़गांव की टीम को है। राज वर्मा और उनकी पूरी टीम ने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया ताकि हकीकत सामने आ सके इस तरह के लुटेरों की जो डेंगू के नाम पर एक तरफ एक बड़ी बीमारी ने पूरे हरियाणा को घेर रखा है, पूरे देश को घेर रखा है, लेकिन कुछ लोग इस बीमारी में भी अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। आज इस फायदे का भंडाफोड़, इस फायदे को जो किसी लूट जिसे हम साफ तौर पर करार दे रहे हैं, इस लूट को इंडिया न्यूज हरियाणा सामने लेकर आया है। जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राज वर्मा का रुख करूंगा। राज, आपको बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। इंडिया न्यूज हरियाणा के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है, क्या कहेंगे राज? बिल्कुल, देखिए ये बधाई पूरे प्रदेश भर के लिए और हमारी कोशिश यही थी कि वो एक तस्वीर लोगों के सामने पेश करें, प्रदेश की सरकार के सामने लेकर आएं कि किस तरह से लूट मची हुई है। स्वास्थ्य विभाग कहने को तो स्वास्थ्य विभाग है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है क्योंकि कोई पूछता नहीं है स्वास्थ्य विभाग को। और ये सवाल अक्सर खड़े भी होते रहे हैं कि जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य विभाग को कुछ मानता ही नहीं है, किसी भी तरह की जानकारी साझा वो नहीं करते हैं स्वास्थ्य विभाग के साथ। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से ज्ञानचंद गुप्ता जी ने ये बात रखी खुद कि जो एक्ट नहीं है उनके पास, अगर एक्ट नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कार्रवाई करने की नीयत होनी चाहिए। तो क्या जरूरत थी जो ये नोटिफिकेशन भी जो जारी किया गया सभी सेंटर को, बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल राज, लेकिन ये हम जरूर चाहेंगे कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन का असर हो। हालांकि विज साहब ने जो मैसेज करके जो बात कही है और साफ तौर पर यह कहा है कि मेरी टीम अब कार्रवाई करेगी इस पूरे उस पर। कर्ण सिंह दलाल साहब, चलिए इस पहल की तारीफ हमें करनी चाहिए और अब ये चाहेंगे कि अमल में भी दिखे, उन तमाम अधिकारियों पर भी गाज गिरे जिनकी जिम्मेदारी थी इस लूट को रोकना। विज साहब ने सकारात्मक संदेश दिए हैं, बिल्कुल इसका हम शुक्रिया करेंगे और कहेंगे बिल्कुल अच्छी पहल है। क्या कहना दलाल साहब? जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और तमाम हरियाणा के वो गरीब लोग आपका धन्यवाद कर रहे हैं जो सरकार के अनदेखीपन का शिकार हो रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में उनकी जो जिस तरीके से उनके साथ ये जो लूट खसूट की जा रही है, आज आपके स्टिंग ऑपरेशन ने सबकी आंखों को खोला है। और अनिल विज जी का ये कहना कि वो कार्रवाई करेंगे, आज फिर से मैं अपना शक जाहिर करता हूं कि स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद भी वो क्या कार्रवाई करना चाहते हैं जो सबकी आंखों के सामने आपने दिखाया है। अच्छा होता वो आज ही अभी ये आदेश जारी करते कि जो भी अस्पताल इस लूट में शामिल हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए था, उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज इंपोज करनी चाहिए थी और जैसा हमारे अजय शुक्ला जी ने कहा, राज वर्मा जी ने कहा, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए था, एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, तो उसका मैसेज और अच्छा जाता।
और अभी भी देर नहीं हुई है। और जो सीएमओ टेलीफोन नहीं उठाते हैं आम आदमी का, पत्रकारों का, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी इनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और ज्ञानचंद गुप्ता जी को मैं दावे के साथ ये फिर से याद दिला रहा हूं कि हरियाणा के अंदर जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2014 है वो बाकायदा लागू है। इन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानचंद गुप्ता जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? दलाल साहब ने कहा कि कार्रवाई भी करिए अधिकारियों पर, उन लैब संचालकों पर भी। लेटेस्ट जानकारी है जी, मैं लेकर के आया हूं 2014 के अंदर। गुप्ता जी आज के विषय पर रहते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी आज के विषय पर रहते हैं। इसके झगड़े जी, मैं कहूंगा एक बार फिर हमने कहा कि अच्छी पहल है अगर कार्रवाई होगी। जिस तरह से विज साहब ने जो मैसेज किया है इंडिया न्यूज हरियाणा पर, जिसको हमने दिखाया, ये बिल्कुल तारीफ काबिल तारीफ ये पहल है अगर वो कार्रवाई करते हैं। क्या कहेंगे आप? और दूसरी बात, दलाल साहब ने कहा कि कार्रवाई करें जो अधिकारी आम जनता का फोन नहीं उठाते। बल्कि मैं ये कहूंगा, दलाल साहब ने नहीं कहा लेकिन मैं कहूंगा दलाल साहब खुद भी भुगत रहे हैं कि किस तरह से अधिकारी फोन नहीं उठाते और जब उठाते हैं तो क्या आरोप लगाते हैं। जी ज्ञानचंद जी। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं वो जो मेरे दोस्त अभी कुछ आरोप लगा रहे थे कि ये सरकार संवेदनशील नहीं है, ये लोगों के प्रति जागरूक नहीं है और सिर्फ कहने को करते हैं और कार्रवाई कोई नहीं करते। आदरणीय अनिल विज जी ने जो संदेश आपको दिया, जो आपके इसके ऊपर मैसेज दिया है, मैं समझता हूं कि ये मैसेज ही काफी है कि हमारी सरकार कितनी जागरूक है और कितनी संवेदनशील है कि उनके ध्यान में आते ही मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है और उस स्टिंग ऑपरेशन के खिलाफ बिल्कुल 3-4 घंटे के अंदर ही आपकी न्यूज आने के बाद उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की है। और जो सारे का सारा प्रशासन है, आज जो सीएमओ की आप बात कर रहे थे, उसका भी मैसेज आया कि वो भी हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर के उनकी जो वो रिपोर्ट ले रही हैं, उनकी जो जाकर के वहां पर जी कार्रवाई करेंगे। माफी के साथ, बेहद बड़ी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं गुप्ता साहब, वक्त बहुत कम रह गया, वक्त मेरे पास बहुत कम है। मैं एक प्रतिक्रिया यहां पर प्रवीण अत्रे साहब की भी ले लूं। हम चाहेंगे इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई जरूर हो। जी अत्रे साहब, संक्षेप में अत्रे साहब, वक्त कम है। दलाल साहब बहुत समय तक सरकार में रहे हैं। जी देखिए रोहित, सबसे पहली बात तो आप बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से आपने सरकार को नींद से झकझोर के उठाया है, उसके लिए आपको बधाई। और जो मंत्री जी ने ये मैसेज किया है कि वो इस पे कार्रवाई करेंगे, अगर जो शब्द आपने यूज किया है कहीं ना कहीं वो अगर मैं भी यूज करूंगा, बेहतर होगा अगर मंत्री जी कार्रवाई करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मुझे बात याद आती है, जब बजट सेशन था उस वक्त मंत्री जी से लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है, मैं शेयर करूंगा यहां पे। उन्होंने कहा था कि मंत्री जी, स्वास्थ्य सेवाओं का बजट आपकी सरकार ने कम कर दिया है। तो मंत्री जी ने उस वक्त ये बात कही थी कि साहब पैसा तो कम है लेकिन हम अपनी कार्य कुशलता से इसमें बेहतर काम करके दिखाएंगे। अत्रे साहब माफी के साथ रोकूंगा, मेरे पास वक्त आज बहुत ज्यादा कम है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। एक प्रतिक्रिया अजय शुक्ल साहब की लेनी जरूरी है इस पूरे विषय के आखिर में। अजय जी क्या कहना आपका? इस लूट से अत्रे साहब माफी के साथ आपको रोक रहा हूं साहब, वक्त कम है। जी अजय जी, आपका फाइनल कमेंट इस पूरे। देखिए रोहित, हम बहुत अच्छा काम किया है इंडिया न्यूज ने, और मैं मंत्री जी को भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने तत्काल देखने के बाद में कोई आश्वासन तो दिया। अब कार्रवाई कितनी होती है, कितना क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। और ना तो हम चुप बैठेंगे ना आप चुप बैठेंगे। तो हमें लगता है कि यदि ये करेंगे तो अच्छा हम कहेंगे, और नहीं करेंगे तो उसको भी हम उजागर करेंगे। और सीधी सी बात यह है, अफसरों को ये लाइन पर ले आए तो शायद आधी समस्या ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। जी बिल्कुल। दलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय शुक्ल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानचंद गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण अत्रे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राज वर्मा आपका भी खास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सामने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इस लूट का खुलासा करने पर। तो बहरहाल इंडिया न्यूज हरियाणा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, इस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाया और उसके बाद
अनिल विज भी एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद दिया और साथ ही साथ ये कहा कि उनकी टीम काम पर है, जल्द कार्रवाई होगी इन तमाम लैब्स पर, इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर। अब इंडिया न्यूज हरियाणा और प्रदेश की जनता को इस कार्रवाई का इंतजार है ताकि पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए और इस तरह की लूट भविष्य में ना हो सके, इस पर अंकुश लग सके। बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।